पुलिस ने कहा किसने जहर दिया, कौन कौन इस जहर देने में तुम्हारे साथ मुलव्विस है, क्या तुम्हारे माँ बाप भी शामिल हैं, मुफाद क्या था तुम्हारा, क्यों तुमने जहर दिया। ये सब सवाल पुलिस पे दर पे पूछ रही है। ये अंदाज होता है ना सवाल पूछने का, ताकि चीजें जो है वो फौरन फौरन ब्रेक हो। फिर इसने सारी डिटेल्स बताई कि मैंने कैसे कैसे क्या क्या काम किया। आई रोज हमारे घर में झगड़ा होता रहता था, ये मुझे गालियां देती थी, मेरे साथ बदतमीजी करती थी, फिर मेरे माँ बाप के साथ भी बदतमीजी करती थी। मैं इस बात पर बहुत गुस्सा करता था, लेकिन ये बात नहीं आती थी। अब इसके दिल से मेरा डर भी निकल चुका था, तो मुझे इस चीज की गैरत आती थी। मेरा गुस्सा आता था कि ये मुझसे डरती क्यों नहीं है। जब आई थी तब तो बहुत डरती थी। मैं इन रोज रोज के झगड़ों से तंग आ चुका था। फिर मैंने सोचा कि जिंदगी है या कोई जंग है, रोज लड़ता हूँ। मैंने कहा इसको साइड पे लगाते हैं। मैं जहर लाया, मैंने खाने में मिलाया, इसने खाना खाया और ये सुबह उठी नहीं। बाप भी पास ही खड़ा है पुलिस के थाने में। बाप कहता है ये झूठ बोल रहा है, कोई इनके घर में घरेलू नचाकी नहीं थी। मैं आपको सारी बात बताता हूँ, इसने दूसरी शादी की, मेरी बेटी से छुपाया, मेरी बेटी को फिर ऊपर से रोप डाल के चुप कराता था, मारता था, और वो इस बात से इससे बदजन हो गई थी। ये आदमी जो कह रहे हैं ना कि मेरी बीवी मुझसे अब डरती नहीं है, पहले तो बहुत इज्जत करती थी, वो इसलिए इससे अब नहीं डरती थी। वो कहती थी कि मुझे इसका असल रूप समझ आ गया है। वो कहती थी कि अब मुझे इससे प्यार नहीं है, ये झूठा इंसान है, इसलिए इनके घर में झगड़े होते थे। ये असल वजह है। तो शौहर ने ये बात तो बताई नहीं थी पुलिस को, पर वहीं पे हथकड़ी लगाई इसको और गिरफ्तार कर लिया। अब इस घर में फसाद झगड़े की बेसिकली वजह क्या थी? कोई औलाद नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई मामला नहीं, कोई बदकिरदारी नहीं। बेसिकली वजह ये थी कि इसने दूसरी शादी की थी और दूसरी शादी करके उसको हिडन रखा था, बीवी से इजाजत नहीं दी थी। हमारा कानून ये कहता है कि जब आप दूसरी शादी करते हैं तो आप करें, लेकिन पहले बीवी से इजाजतनामा ले लें। बहुत से घराने ऐसे हैं जहां पर इजाजतनामा लिया जाता है, बहुत से घराने ऐसे हैं जिसमें वकील कहते हैं कोई जरूरत नहीं है, काम चलता है और चला भी लेते हैं। तो इसी तरह ये शादी भी हुई थी। एक उसका बेटा है 2 साल का पीछे। जो मुझे नजर आ रहा है वो ये है कि उस बच्चे को नाना नानी लेके चले जाएंगे कि हम पाल लेते हैं, हमारी बच्ची हमें इसमें नजर आती है। मेजॉरिटी केसेस में मैंने ऐसा देखा।